मेरा सवाल है, क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, क्यों? एक छोटा ट्रायंगल, एक बड़ा ट्रायंगल है, ओवरलैप नहीं करेंगे, एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं बैठेंगे, है ना? पर ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो सकते हैं। क्या ये दोनों फिगर्स सिमिलर हो सकती हैं? दूर दूर तक नहीं हो सकती, एक ट्रायंगल और एक सर्कल है ना? तो यानी कि सिमिलैरिटी का एक पर्टिकुलर कंडीशन क्या है कि दोनों फिगर्स सेम होनी चाहिए। बड़ी हैं छोटी हैं डजंट मैटर, पर सिमिलैरिटी में फिगर्स दोनों सेम होनी चाहिए। नाउ मैंने अभी बताया तुम सबको कि सिमिलैरिटी करने के लिए हमें साइड्स का जो प्रोपोर्शन है वो बराबर दिखाना होता है और एंगल्स को इक्वल दिखाना होता है। ठीक है, साइड्स का प्रोपोर्शन बराबर दिखाना होता है और एंगल्स इक्वल दिखाने होते हैं। देखिए कैसे, अब ये भी करने के लिए वी हैव सम क्राइटेरिया, जैसे कि हमने कॉन्ग्रुएंसी के लिए देखा एएएस, एएसए, एसएसएस, एसएएस, आरएचएस, ये सबके सब सिमिलैरिटी में एप्लीकेबल नहीं है, नहीं है। कौन कौन से हैं? किस्मत अच्छी है, एसएसएस, एसएएस, एएए या फिर सिर्फ एए। सिर्फ ये तीन क्राइटेरियाज ही एप्लीकेबल हैं फॉर सिमिलैरिटी। देखो कैसे, ए बी है सपोज 5 सेंटीमीटर, बी सी है सपोज 6 सेंटीमीटर और ए सी है सपोज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑन द अदर हैंड क्यू आर जो है वो है 10 सेंटीमीटर, पी क्यू है 16 सेंटीमीटर और बी सी है 12 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना, ये हमारी फर्स्ट क्लास है ट्राइंगल्स की, इसलिए ट्राइंगल्स को सिमिलर कैसे करते हैं दैट नीड्स टू बी वेरी वेरी क्लियर, क्योंकि ये चीजें क्लियर रहेंगी तो सेकंड जो तुम्हारा सिमिलैरिटी वाली एक्सरसाइज है वो तुम्हारे लिए केक वॉक हो जाएगा। ठीक है, देखो कुछ तुम्हें यहाँ पे हल्का फुल्का एक लॉजिक नजर आ रहा होगा। क्या नजर आ रहा है? साइड्स क्या हो रही हैं? डबल होती जा रही हैं। ठीक है, समझ नहीं आ रहा? बोलना, नहीं आ रहा? क्या नहीं आ रहा समझ? तो बोल क्यों नहीं रहा भाई? तुम सीट स्वैप करो अपनी। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि अभी तो दिख रहा ना यहाँ से तुझे, हैं? थैंक यू बोलिए उसको, दोस्ती निभाई है उसने आज तेरे साथ। अच्छा, ओ हो, फिर तो बनता है। तो ये 5 सेंटीमीटर का डबल 10 सेंटीमीटर यहाँ जा रहा है, 6 सेंटीमीटर का डबल 12 यहाँ जा रहा है, 8 सेंटीमीटर का डबल 16 यहाँ जा रहा है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, इसको सच मत मान लेना कि हमेशा क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, नहीं। इतनी अच्छी किस्मत नहीं है तुम्हारी कि सिर्फ साइड्स के बेसिस पे क्वेश्चन आ जाएगा और तुम मजे मारोगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो देखो इस ट्राइंगल की एक साइड और इस ट्राइंगल की एक साइड, ध्यान दीजिए, इस ट्राइंगल की एक साइड और इस ट्राइंगल की एक साइड मैंने ले ली यहां से क्यू आर। ये 5 सेंटीमीटर था, ये 10 सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 5 वन जा 5 टू जा, रेशियो क्या आ गया दोनों के बीच में? 1:2। ऐसे ही इस ट्राइंगल की एक साइड और इस ट्राइंगल की ये साइड, 8/16 दैट इज 1:2। इस ट्राइंगल की बीसी और इस ट्राइंगल का पी आर क्या जाएगा? 1:2, क्योंकि 6/12 1:2। क्या देखने को मिला कि इन दोनों ट्राइंगल्स में, ध्यान से सुनना, इन दोनों ट्राइंगल्स में तीनों साइड्स, इन दोनों ट्राइंगल्स में तीनों साइड्स का जो रेशियो जा रहा है वो इक्वल जा रहा है।
तीनों साइड्स प्रोपोर्शन में जा रही हैं, इक्वल प्रोपोर्शन में जा रही हैं, यानी कि यहां भी 1:2, यहां भी 1:2, यहां भी 1:2। ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, यानी कि हमने एक ट्राइंगल की 3 साइड इस्तेमाल कर ली। तो बाय विच क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए? एस एस एस, क्योंकि मैंने यहाँ पर कितनी साइड्स इस्तेमाल कर ली हैं? बात समझ आ रही है? सब मेरे साथ में है? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है? श्योर? समस्या इसलिए नहीं हुई क्योंकि एंगल नहीं घुसाया मैंने कोई बीच में। अभी मैंने कोई एंगल नहीं लगाया है, ठीक है? तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एस 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 क्राइटेरिया। अब एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्राइंगल्स के नाम तुम अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एबीसी, भाई जब हम एबीसीडी पढ़ते तो उसमें एबीसी आता है और उसमें पीक्यूआर आता है, तो हम तो इसी ऑर्डर में लिखेंगे। नहीं, देखो ए बी के साथ कौन सी साइड प्रोपोर्शन में जा रही है, और यहाँ ए बी पहले लिखा हुआ है, तो यहां पर कौन दिखना चाहिए पहले? क्यू आर, क्योंकि पहली जो साइड आ रही है ए बी, उसके साथ कौन जाना चाहिए? क्यू आर। दूसरी साइड क्या जा रही है? ए सी पे बाद में आएंगे, बी सी पे आते हैं, क्योंकि यहाँ बी सी आ रही है ना। बी सी के साथ कौन जा रहा है? पी आर। तो आर तो आ चुका है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? पी। और एसी के साथ क्या जा रहा है? एसी के साथ पी क्यू। दिस नेमिंग शुड बी डन वेरी वेरी केयरफुली। कारण पता है क्या? हम क्यों कर रहे हैं इतना ध्यान से नेमिंग क्यों कर रहे हैं? इसका एक ही कारण ये है, हमने 9th क्लास में जो पढ़ा था कि अगर दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, सपोज एस 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 से कॉन्ग्रुएंट हो गए, एस 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 से कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी कि एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के बराबर जा रही है, तो उस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स उस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के भी बराबर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। हमने एंगल्स की कोई बात नहीं करी, पर जब मैंने एसएसएस क्राइटेरिया से दो ट्राइंगल्स को बराबर करके दिखा दिया ना, तो ऑटोमेटिकली उसके बाकी के बचे हुए एंगल्स या जो हमने इस्तेमाल नहीं किए पार्ट, जिसको हम सीपीसीटी बोलते हैं, वो ऑटोमेटिकली बराबर। अगर मैं बोलूं कि भाई इस कॉपी का ये पेज और इस कॉपी का ये पेज एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि हाँ, इसका मतलब ये भी होगा कि बाकी के बचे हुए पेजेस भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, है ना? बाकी के बचे हुए पेजेस भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ऐसे ही हमने यहां पर तो एंगल्स इस्तेमाल करे ही नहीं, हमने इस क्वेश्चन में एंगल्स इस्तेमाल करे नहीं, पर क्योंकि यहां पर दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर जा रहे हैं बाय एसएसएस क्राइटेरिया, तो अब जो पार्ट्स, भाई देखो ट्राइंगल में तो साइड्स और एंगल्स ही आते हैं, या तो साइड्स होगी या एंगल्स होंगे। साइड्स हम सारी इस्तेमाल कर चुके हैं, बचा क्या? एंगल। तो अब इसके जो बचे हुए एंगल्स हैं वो आपस में बराबर हो जाएंगे। कुछ बच्चे दिमाग में फीड कर लेते हैं कि ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला, ये लेफ्ट वाला, ये लेफ्ट वाला, ये राइट वाला, ये राइट वाला आपस में बराबर होते हैं क्योंकि पोजीशन सेम जा रही है। इसके ऊपर मैं लगाऊंगा बहुत बड़ा जीरो, बहुत बड़ा क्रॉस। ऐसा नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पे नेमिंग तुमसे करवाई है कि अगर साइड्स के लिए तुमने नेमिंग प्रॉपर करी है, प्रोपोर्शन वाली साइड्स का नाम रखा है तुमने, तो एंगल्स भी वही जाने चाहिए जो एक्चुअली में बराबर जा रहे हैं। जैसे कि ए के साथ कौन बराबर जाएगा यहां से, यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर है। बी के बराबर कौन जाएगा? सी के बराबर? ये ऑटोमेटिकली हो गए हैं, इनको हमने कहीं प्रूव नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली हो गए हैं क्योंकि दो
अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं बाय व्हाटएवर क्राइटेरिया, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर दो ट्राइंगल किसी भी क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर हो जाते हैं तो उनके वो पार्ट्स जो हमने इस्तेमाल नहीं किए हैं वो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें पेज का एग्जांपल दिया था ना, अगर एक पेज दूसरे पेज के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, मैं बोलूं कि अगर आपका कि ये दोनों हाथ हैं, इन दोनों हाथ को कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर करने के लिए कंडीशन ये है कि दोनों थंब्स एक दूसरे को ओवरलैप करने चाहिए। अगर दोनों थंब्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं तो क्या इसका मतलब ये नहीं हो गया कि बाकी की फिंगर्स भी आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं? पर क्या मैंने बाकी की फिंगर्स के बारे में बात करी थी? ऑटोमेटिकली हो गया ना, ऑटोमेटिकली हो गया। ऐसे ही जो पार्ट्स आप इस्तेमाल नहीं करते हो सिमिलैरिटी करने के लिए या कॉन्ग्रुएंसी करने के लिए, वो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाते हैं अगर दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं, सिमिलर हैं। तो मेरी बात समझे? हाँ, तो 9th क्लास में हम उसको कहते थे सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। सीपीसीटी का फुल फॉर्म किसको नहीं पता बता दो, फुल फॉर्म बिल्कुल ब्लंटली बताओ, कैंडिडली बताओ। सीपीसीटी का फुल फॉर्म नहीं पता, मतलब भी नहीं पता? भाई स्कूल, हाँ भाई, अब ट्राइंगल का एक क्वेश्चन आता है, उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, पहले पार्ट में ट्राइंगल को सिमिलर करना होता था, बाकी 2 पार्ट्स को बच्चे क्या करते थे, बाय सीपीसीटी बाय सीपीसीटी। तो बस इतना ही आता है ना, यानी मतलब नहीं आता। और जो बच्चे बोल रहे हैं कि मुझे सीपीसीटी आता है, उनको ऐसा वाला सीपीसीटी तो नहीं आता कि पहले वाले में कॉन्ग्रुएंट कर दिया, दूसरे वाले में बाय सीपीसीटी, तीसरे वाले में भी बाय सीपीसीटी, ऐसा ही है ना? नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पे तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि क्या नेमिंग ढंग से करी है, क्या वो एंगल उस एंगल के साथ जा रहा है, क्या वो साइड उस साइड के साथ जा रही है। हमने देखो बहुत ध्यान से, मैंने ए को पी के बराबर तो नहीं लिखा, मैंने ए को आर के बराबर तो नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा भाई? क्योंकि ए क्यू के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग में है। जो ए की पोजीशन है यहाँ पर वो क्यू की पोजीशन है यहाँ पर, जो बी की है वो आर की है, जो सी की है वो पी की है। गेटिंग माई पॉइंट? तो सीपीसीटी का मतलब था कि बाकी के बचे हुए पार्ट्स जो कॉरेस्पॉन्डिंग में जा रहे हैं एक दूसरे के, वो बराबर हो जाएंगे, पर वो कॉन्ग्रुएंसी के लिए होता था। यहां पर हम इस्तेमाल करते हैं सीपीएसटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? जो सही ऑर्डर में जा रहे हैं, जो ऑर्डर में जा रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ते थे ना 9th क्लास में। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते थे? जो सेम पोजीशन पर आते हैं, जो सेम पोजीशन पर आते हैं, जैसे कि ये पैरेलल लाइन जा रही है, ये एक ट्रांसवर्सल जा रही है, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये बोलते थे ना हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ये। क्यों बोलते हैं इसको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल? क्योंकि दोनों की पोजीशन सेम है। ऐसे ही इसकी पोजीशन पर जो यहां जा रहा है वो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग है, इसकी पोजीशन पे जो यहां जा रहा है वो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग है, इसके साथ ये कॉरेस्पॉन्डिंग है। सो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स। अब पार्ट्स में साइड्स भी हो सकती हैं और एंगल्स भी हो सकते हैं। कौन से साइड्स और एंगल्स? जो इस्तेमाल नहीं हुए हैं, जो इस्तेमाल नहीं हुए हैं ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। क्लियर? बोलो, क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल लेंगे, अभी तो एसएसएस का लिया था, अब एसएएस का एग्जांपल लेंगे तो थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी। नोट कीजिए। अब इसके बाद एक और सिनेरियो ले लेते हैं कि अपने पास दो ट्राइंगल्स हैं, ऑब्वियसली कॉन्ग्रुएंट नहीं है बट सिमिलर हो सकते हैं, पर कॉन्ग्रुएंट तो ये किसी एंगल से नहीं लग रहे, क्योंकि एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। ओके, लेट्स से दिस इज 7.5 सेंटीमीटर, नहीं 10 सेंटीमीटर है, और ये 20 सेंटीमीटर है, और ये है 30 सेंटीमीटर। इसको हम ले लेते हैं 30 सेंटीमीटर,
इसको 90 सेंटीमीटर और इसको 60 सेंटीमीटर। ये एंगल जा रहा है सपोज 60 डिग्री, और ये एंगल भी 60 डिग्री जा रहा है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन देखो अब क्या कहती है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि मेरे पास दो साइड और एक एंगल आ रहा है, दो साइड और एक एंगल, यानी कि ये तुमसे जबरदस्ती ये लगवाना चाह रहे हैं, दो साइड और एक एंगल, राइट। अब रेशियो देखना है कि कौन सी साइड का रेशियो किसके साथ इक्वल जा रहा है। तो बताओ, कुछ आइडिया दो। बीसी, बीसी तो है ही नहीं। एसी का, एसी का वाईजेड के साथ, चलो एसी का वाईजेड के साथ रेशियो निकाल के देखते हैं। एसी है 10, वाईजेड है 30, ये हो जाएगा 1/3। एसी आ गया, वाईजेड के साथ आ गया, चलो ठीक है। ए बी, और ए बी एक्स वाई के साथ आ गया। ए बी इज 20, एक्स वाई इज 60। अब मैंने सभी को दिख रहा है दोनों ट्राइंगल्स में दो दो साइड्स इस्तेमाल हो गई हैं, राइट। अब इन दोनों साइड के बीच का एंगल भी इस्तेमाल होगा, एंगल ए और एंगल, एंगल ए और एंगल वाई, कितना हो गया 60 डिग्री ईच। ठीक है, तो क्राइटेरिया कौन सा लग रहा है, एस एस, पक्का पक्का, ओके। अब जरा नाम रखते हैं। वैसे नाम रखने का जो प्रोसीजर होता है वो सबसे पहले होता है, पर मैं तुम लोगों को अभी क्राइटेरिया सिखा रहा हूँ, तो चल अभी अभी के लिए चलता है ना। नाम रखने का जो तरीका है उसमें मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि पहले जो ट्राइंगल है उसको तुम अपनी मर्जी से नाम दे सकते हो, वट एवर नाम, ए बी सी ए बी वट एवर। तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ ट्राइंगल ए बी सी, क्योंकि मेरा जो ब्रेन का जो वायरिंग है वो इस हिसाब से कि मैं एबीसी में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, बी सी ए में भी नहीं हूँ और सी ए बी में भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अल्फाबेट ऐसे ही सीखे हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड। पर एक्स वाई जेड में एज इट इज नहीं ले सकता, इसके साथ कौन कॉरेस्पॉन्डिंग में जा रहा है तो यहां देखकर पता चलेगा। देखो, एक बात क्लियर है कि ए वाई के बराबर है, तो यहां सीधा वाई लिख दो, पहले ए पहले वाई। अब देखो ए बी, ए बी के साथ कौन जा रहा है एक्स वाई, ए बी के साथ एक्स वाई, तो यहां पर क्या लिखूंगा वाई एक्स, वाई एक्स इज बराबर, ओके। और बचा क्या अब चेक कर लेते हैं एक बारी, ए बी के साथ एक्स वाई सही जा रहा है हमारा, ए बी के साथ एक्स वाई, और ए सी के साथ वाई जेड, ए सी के साथ वाई जेड सही जा रहा है, यानी कि नेमिंग सही है। दोनों ट्राइंगल्स हो गए हैं सिमिलर बाय विच क्राइटेरिया, बाय एस एस। ठीक है, नाउ कम्स सीपीएसटी। सीपीएसटी का मतलब क्या था, वो बचे हुए पार्ट्स जो एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग में जा रहे हैं, वो बचे हुए पार्ट्स जो एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग में जा रहे हैं। अब देखो कौन कौन से पार्ट्स बच रहे हैं, इसकी ये साइड और इसकी ये साइड बच रहे हैं, तो बीसी वाईजेड के बराबर। अब देखो बीसी वाईजेड के बराबर जा रहे हैं, यहाँ पे फंस गए, क्या करोगे अब, बीसी तो कॉरेस्पॉन्डिंग में जा ही नहीं रहा, हाँ। बीसी एक्जेड के, वाईजेड किसने बोला था, मैं नहीं बोला था क्या वाईजेड, सॉरी आई अपोलोजाइज। बीसी किसके साथ जा रहा है, एक्जेड के साथ,
तो लिख देंगे BC और XZ का रेशियो, ये दोनों साइड बराबर नहीं होंगी, इन दोनों साइड्स का रेशियो बराबर होगा बची हुई साइड्स के साथ। BC और XZ का रेशियो इनके साथ बराबर होगा, AB XY के साथ और AC YZ के साथ। ठीक है, CPST। ये तो हुई साइड्स के बारे में बात। अच्छा, किसको समझ नहीं आया वापस से पूछो। हाँ, मैंने क्या बोला कि जब दो ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाते हैं तब उनके बचे हुए साइड्स या बचे हुए एंगल्स आपको बराबर दिखाने हैं। बचे हुए साइड्स बराबर जाते हैं पर बचे हुए साइड्स का रेशियो बराबर जाता है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट सिमिलैरिटी नॉट कॉन्ग्रुएंसी। अगर कॉन्ग्रुएंसी की बात कर रहे होते तो साइड्स एक दूसरे की बराबर जाती, पर क्योंकि हम सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं तो साइड्स का रेशियो एक दूसरे के बराबर जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो बची हुई साइड्स हैं BC और XZ, BC और XZ, इसका जो रेशियो जाएगा वो ऑलरेडी प्रूव्ड साइड्स के साथ बराबर जाएगा। ओके, तुम ये मत लिख देना कि BC XZ के बराबर है, वो गलत है। हम साइड्स को बराबर नहीं दिखाते सिमिलैरिटी में, हम साइड्स का रेशियो बराबर दिखाते हैं। इसलिए मैंने यहां पे लिखा था प्रोपोर्शनल साइड्स, जिनका रेशियो बराबर जा रहा है। अभी बोलो, नहीं आया समझ? बोलो, नहीं आया? AC XY के बराबर नहीं है, AC XY के साथ AC YZ, नहीं नहीं, कुछ गलती हो गई क्या? सही तो है, AC YZ के साथ ये है AC। ये देखो ना, मैंने ये यहाँ पे जिगजैग बनाया है, ये जिगजैग इसके साथ है, और ये जो मैंने ऐसे डैश बनाए हैं ये इसके साथ है। तो AC YZ के साथ प्रोपोर्शन में है। और क्या रेशियो जा रहा है वहां पर? AB XY के साथ प्रोपोर्शन में है। क्या जा रहा है उसका रेशियो? ठीक है, और बाकी तो एंगल हम बराबर दिखाएंगे ही, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या बोला है, एंगल्स इक्वल दिखा सकते हो, पर साइड्स का रेशियो इक्वल दिखाना है। यहाँ पर साइड्स बराबर नहीं दिखानी है। आई बात समझ में? तो जो बची हुई साइड थी हमारी, जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स थे BC और XZ, उनका रेशियो बाकी की अदर साइड्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलो साइड्स तो सारी हमने इस्तेमाल कर ली, साइड्स हमने सारी इस्तेमाल कर ली। एक एंगल भी इस्तेमाल कर चुके हैं, ए और वाई। ए और वाई इस्तेमाल हो चुका है, बाकी बचे हुए एंगल कौन कौन है भाई, बताओ फटाफट। बी, बी किसके बराबर जा रहा है भाई? देखो, बी जा रहा है बराबर एक्स के, और सी जा रहा है बराबर जेड के, बाय CPST। एंगल्स का रेशियो नहीं निकालते हम, साइड्स का रेशियो निकालते हैं। हाँ, एंगल्स हमेशा इक्वल आएंगे, यस। हाँ, 60 का 120 नहीं होगा, 60 का 120 नहीं होगा, या 60 का 30 नहीं होगा, 60 का 60 डिग्री ही दिखेगा, 45 का 45 डिग्री ही दिखेगा। बात समझ में आई? इसको नोट करो, और उसके बाद फिर मैं ए या ए दोनों में क्या अंतर है वो बताऊंगा। शिवांश, सपोज ये 60 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि शिवांश ने स्पेसिफिकली पूछा था इसलिए मैं उसी को पूछ रहा हूँ। ये 60 डिग्री है,
अब ये कौन सा एंगल है? अभी भी 60 है? पक्का सही बोल रहा है ये? मैंने इस रे को एक्सटेंड किया है, क्या ये अभी भी 60 है? एंगल क्या होता है? एंगल क्या होता है? व्हाट इज एन एंगल? दो रेस के बीच में कितना मुंह खुल रहा है, दैट इज एंगल। कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना इंक्रीज करने से, तो ये अभी भी 60 रहेगा बच्चों। मुंह तो उतना का उतना ही खुल रखा है अभी भी इसका। अब बोलो, अभी भी 60 रहेगा? अब अभी भी 60 रहेगा? लेट्स अज्यूम कि ये बी 60 डिग्री जा रहा है यहाँ पर, ये 45 डिग्री जा रहा है, और छोड़ो, ये क्यू जा रहा है 60 डिग्री और पी जा रहा है 45 डिग्री। कौन सा एंगल किसके बराबर जा रहा है बताओ फटाफट। मिंटू बताएगा। नहीं नहीं, मिंटू। बी जा रहा है आर के बराबर, और सी जा रहा है पी के बराबर, क्योंकि बी और आर दोनों की दोनों 60 डिग्री हैं, सी और पी दोनों की दोनों 45 डिग्री हैं। तो क्राइटेरिया तो कहता है कि अगर दो एंगल बराबर जा रहे हैं तो दोनों एंगल के बराबर होने से ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर। तो ट्रायंगल देखो, अब इसका नाम अगर मैं रखता हूं एबीसी, ए का तो पता नहीं, बी के साथ जा रहा है आर, और सी के साथ जा रहा है पी, तो बचा क्या? क्यू। क्यू पहले लिखना पड़ेगा मुझे, तो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल क्यू आर पी के बाय सीपीएसटी। कौन बोला? कौन था पीछे से? आवाज आई ना, तू था ना? मेरे भी मुंह से बहुत कुछ निकल सकता है, पर मैं रोकता हूं अपने आपको। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल क्यूआरपी के बाय ए ए। अभी कह रहा है ए ए या ए ए ए, ठीक है भाई? एक बात बता, ये दो ट्रायंगल, ये दो एंगल, इस ट्रायंगल के दो एंगल 60 और 45 जा रहे हैं, तीसरा एंगल क्या जाएगा? नहीं वो थैंक यू, पर तीसरा एंगल जाएगा क्या मुझे वो बताओ। टोटल 180 होता है, 180 में से माइनस कर दो, तो ये 115 हो गया। 115 को 180 में से हटाओगे तो बचेगा 65 है। हाँ सॉरी 105, तो ये जाएगा 75। कहाँ गया मेरा ब्लू पेन? ये हो गया 75 डिग्री। यहाँ बताओ, ये भी 75 हो जाएगा ना? तो अगर दो ट्राइंगल के दो एंगल बराबर जा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ ना कि तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली बराबर वैसे भी जाना ही है। तो आप ए लगाओ या ए लगाओ, बात तो एक ही है। हाँ मतलब, हाँ मतलब अगर आप ऑब्वियसली, अगर आपको किसी भी दो ट्राइंगल्स में दो एंगल बराबर दिख रहे हैं तो आप वहां पे तीसरा एंगल निकालने नहीं बैठोगे, क्योंकि आपको पता है कि तीसरा एंगल बराबर जाना ही है उसके तीसरे के। तो आप दो एंगल्स को बराबर दिखा दो, बोल दो भाई ए सिमिलैरिटी, दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है। अच्छा ये ए और ये ए हमने कॉन्ग्रुएंसी में क्यों नहीं पढ़ा यहाँ पर? मैंने बताया था ना पिछले साल, बताओ। हैं? एंगल ओवरलैप कर सकते हैं, पर उन एंगल की लेंथ, रे कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, वो वेरी करती रहती है ना। अगर एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, ये दोनों कभी ओवरलैप कर पाएंगे? इसलिए हम ए कॉन्ग्रुएंसी के लिए नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि एंगल्स का मुंह कितना खुल रहा है वो मैटर करता है, एंगल की रे कितनी बड़ी है कितनी छोटी है वो मैटर नहीं करता। समझे मेरी बात? इसलिए हम एंगल 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 कॉन्ग्रुएंसी में नहीं पढ़ते हैं, 9th क्लास के बच्चों को नहीं पढ़ाते, क्योंकि लॉजिकल ही नहीं है वो।
यहां पर लॉजिकल है क्योंकि हम सिमिलैरिटी कर रहे हैं, दो ऐसे फिगर्स को कंपेयर कर रहे हैं जो बड़े छोटे हैं, जो बड़े छोटे हैं। ठीक है, अब देखो 75 यहां भी बन रहा है, 75 यहां भी बन रहा है, पर यहां पर इसकी लेंथ बड़ी है और मतलब ये छोटी है और यहां पर ये बड़ी बड़ी लेंथ आ रही है। 60 की लेंथ, 60 के लिए ये वाली रे देखो और ये वाली रे देखो बड़ी बड़ी जा रही है, 60 के लिए वाली रे और ये वाली रे छोटी छोटी जा रही है। पर इसकी रे बड़ी है कि छोटी, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुंह कितना खुल रहा है एंगल का वो मैटर करता है, इंक्लिनेशन कितना है वो मैटर करता है। बात समझ में आई? तो आपको क्वेश्चन में एमसीक्यू में ए दिखे तो भी सही है, ए दिखे तो भी सही है। ठीक है, अभी बात समझ में आ गई कि डबल ए चाहिए कि ट्रिपल ए चाहिए? वैसे डबल ए से काम हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब ये दो ट्राइंगल्स जो हैं बराबर कर दिए हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स हमने बराबर किए हैं, दो एंगल, बस सॉरी बराबर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, सिमिलर किए हैं बाय क्राइटेरिया ए। अब अगर मैं यहाँ सीपीएसटी लगाऊंगा तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स में क्या लूंगा, इसकी साइड्स की एंगल्स। भाई देखो दो एंगल लिए हैं तो एक एंगल भी ले सकता हूं, कौन सा एंगल ले सकता हूं? ए और क्यू। तो एंगल ए एंगल क्यू के बराबर बाय सीपीएसटी, और ए बी जो साइड जा रही है वो किसके साथ प्रोपोर्शन में है? ए बी क्यू आर के साथ, बी सी आरपी के साथ और ए सी क्यूपी के साथ। ये सबके सब का जो रेशियो जाएगा वो सबका रेशियो सेम जाएगा, इक्वल जाएगा, रेशियो इक्वल जाएगा। तो ये एंगल भी बराबर हो गया क्योंकि ये बचा हुआ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट था, ये बचे हुए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स थे, सबके सब बराबर हो गए बाय सीपीएसटी। आई बात समझ में? साइड्स को इक्वल मत दिखाना, साइड्स का रेशियो इक्वल दिखाना, अभी भी बोल रहा हूं, साइड्स का रेशियो इक्वल दिखाना है, साइड्स को इक्वल नहीं दिखाना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नोट कीजिए। अब एक बेसिक सा डाउट आया है समर्थ का कि सर आप कभी शब्द इस्तेमाल कर रहे हो रेशियो, कभी आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हो प्रोपोर्शन, चक्कर क्या है ये? चक्कर ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है। अगर दो साइड्स आपको दिख रही हैं, जैसे कि हमने मान लेते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये 10 है और ये 15 है, ए बी के साथ कौन जा रहा था? क्यू आर। मैं इसको ले लेता हूं सपोज 15 सेंटीमीटर, 15 नहीं, आसान कर देते हैं, दो दो का बढ़ा देते हैं, तो ये 5 हो जाएगा 10। बीसी के साथ आरपी जा रहा है, बीसी के साथ आरपी, तो 10 का हो जाएगा 20, और एसी के साथ जा रहा है पीक्यू, तो ये हो जाएगा 30। तो समर्थ ए बी जो है वो क्यू आर के साथ क्या रेशियो बना रहा है? ए बी और क्यू आर बना रहे हैं 1:2। दिस इज देयर रेशियो। ठीक है, बीसी आरपी के साथ क्या बना रहा है? 1:2 का रेशियो। एसी क्यूपी के साथ रेशियो क्या बना रहा है? 1:2। हर बारी रेशियो 1:2 1:2 1:2 जा रहा है। अब अगर मैं यहां पर इस पूरे रेशियो को इस पूरे रेशियो के साथ कंपेयर करूंगा, देन इट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल, क्योंकि दोनों के दोनों रेशियो बराबर जा रहे हैं। समझ आई मेरी बात? तो ए बी क्यू आर के साथ, ए बी क्यू आर के साथ जो रेशियो बना रहा है वो 1:2, यानी कि क्यू आर ए बी का डबल है, पी आर बी सी का डबल है, क्योंकि जहां बी सी 1 जा रहा था वहां पी आर उसका डबल जा रहा है। पर जब आप इन दोनों को कंपेयर कर रहे हो तो कंपेयर करके क्या पता चला? इन दोनों का रेशियो बराबर है, और जब रेशियो बराबर होता है तब हम साइड्स को क्या बोलते हैं कि साइड्स क्या हो गए आपस में? प्रोपोर्शनल साइड्स। इसलिए मैंने यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइड्स लिखा था, यानी कि जब आप रेशियोज को कंपेयर करोगे तो रेशियोज क्या जाने चाहिए? इक्वल। तो प्रोपोर्शनल साइड से कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे ये लिख लो, इक्वल रेशियोज ऑफ साइड्स, इक्वल रेशियोज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स।
अभी बात समझ में आ गई? अब इतनी कहानी समझ में आ गई है तो हम सबसे पहले बुक दिखाओ मुझे। हम सबसे पहले जो है एक्सरसाइज 6.1 करेंगे, 6.2 स्किप करेंगे और 6.3 चालू करेंगे। 6.2 में बाद में कराऊंगा क्योंकि इसमें बीपीटी थ्योरम है, बीपीटी थ्योरम का सिमिलैरिटी से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड एक्सरसाइज पहले हमारा टारगेट रहेगा। तो फर्स्ट तुम लोग करके लाओगे, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन भी करके लाओगे। बहुत आसान होमवर्क दिया है। 6.1 का पूरा एक्सरसाइज 6.1 पूरी करनी है और 6.3 में से फर्स्ट क्वेश्चन करना है, सारे पार्ट्स। उनको रीड करके यू हैव टू आइडेंटिफाई कि क्या वो दोनों आपस में सिमिलर हैं। अगर सिमिलर हैं तो कौन सा क्राइटेरिया वहां लग रहा है, उसमें यही पूछा है। अगर तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट में सही आंसर निकाल दिया इसका तो समझ जाना आज की क्लास तुम्हारी सफल हो गई है। ठीक है, पर अगर तुम पीछे से देख के अपने आंसर चेंज करने की कोशिश कर रहे हो तो ये यू नीड प्रैक्टिस। इसलिए जब तुम फर्स्ट क्वेश्चन बनाओगे इस एक्सरसाइज का 6.3 का, देन बी एश्योर कि मुझे सारे क्राइटेरियाज, वैसे तीन ही क्राइटेरियाज हैं, मुझे सारे तीनों की तीनों क्राइटेरियाज, रेशियो का मतलब, एंगल्स को इक्वल करने का मतलब, और नाम कैसे रखते हैं वो आता है। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन बनाना। मैं चाहता हूं सभी बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट में पहला क्वेश्चन सही निकले। ठीक है, और अगर नहीं भी निकलता है कोई बात नहीं, मुझे इन्फॉर्म करना कि नहीं निकला मेरा। ठीक है, मुझे बताना कि नहीं निकला है, तो कोई बात नहीं, टाइम है हमारे पास, हम उसको ठीक करेंगे। क्लियर? सो दैट्स इट फॉर टुडे।